एनिमे की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिधर लड़का और लड़की जा रहे थे। इन दोनों को देखकर बाकी स्टूडेंट कह रहे थे कि ये दोनों कितने कूल और अच्छे लगते हैं एक साथ में। मुझे लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। तभी हमको पता लगता है कि ये लड़की इस स्कूल की प्रेसिडेंट है। इसका नाम है सुजुने और जो इसके साथ में लड़का चल रहा है वह है वाइस प्रेसिडेंट, इसका नाम है काजुकी। ये दोनों चलते चलते बातें कर रहे हैं कि स्कूल को और भी ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सके। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है केन उसाटो। केन कहता है कि इस दुनिया में सभी लोग सुंदर और अट्रैक्टिव होना चाहते हैं, बट मैं इन सभी से अलग हूँ। तभी हम देखते हैं कि केन कुछ बर्ड्स की हेल्प करता है और कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरी मदद करना। तभी केन मन में सोचता है कि मैं भी एक कमाल का और फैंटास्टिक लाइफ जीना चाहता हूँ। और हम अगले सीन में देखते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है और स्कूल का छुट्टी हो चुका है और हमारे मेन कैरेक्टर मतलब केन का छाता लेकर भाग गया। तो केन वेट करने लग जाता है कि बारिश रुक जाए। तभी केन की नज़र एक छाते पे पड़ता है कि इसे ले जाऊं, पर केन कहता है कि नहीं ये दूसरे का छाता है। तभी केन सोचता है कि काश मैं मैजिक यूज़ कर सकता। फिर हम देखते हैं कि वह उधर बैठ जाता है और बहुत टाइम गुजर जाता है, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो स्टूडेंट काउंसिल की हेड होती है, जिसका नाम सुजुमे होता है। सुजुमे कहती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो अभी तक। केन कहता है हाँ तुमने सही कहा कि मैं अभी तक यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी तो घर जाना चाहिए। ये बोलकर केन वहाँ से निकलने लगता है। तभी सुजुमे कहती है कि इतनी बारिश में तुम कहाँ घर जाओगे। तभी हम देखते हैं कि उधर एक काजुके भी आ जाता है। काजुके कहता है सुनो तुम एक काम करो, मेरा छाता लेकर घर चले जाओ। सुजुमे कहती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो। काजुके कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम केन उसाटो है, ये मेरे क्लास का क्लासमेट है। फिर केन शौक होता है कि आज तक मैं इनसे बात भी नहीं किया हूँ, ये लोग मुझे कैसे जानते हैं। जो भी हो मुझे लगता है कि काजुके एक अच्छा लड़का है। इसी दौरान केन काजुके को थैंक यू कहता है। तभी काजुको कहता है कि नहीं ब्रो इतना फॉर्मल मत बनो मेरे साथ, हम लोग क्लासमेट हैं, चिल करो यार। काजुके जाते हुए कहता है कि सुनो यार तुम्हें क्या बुलाऊं, केन या उसाटो। तब केन कहता है कि तुम मुझे उसाटो कहकर बुलाओ। ये सुजुने भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हें उसाटो कहकर बुलाऊंगी। काजुके कहता है कि चलो दोस्त हम तीनों एक साथ घर जाएंगे। ये बात सुनकर केन थोड़ा सा घबरा जाता है। आज मैं इन दो पॉपुलर स्टूडेंट्स के साथ जा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। फिर ये तीनों जाने लगता है घर की तरफ। तभी केन काजुको कहता है कि तुम कितने फ्रेंडली हो, मैंने जब भी देखा तुम लड़कियों के साथ ही बातें करते रहते हो। काजुके कहता है कि दरअसल वो लड़कियां पहले मेरे से बातें करने आती हैं, तभी मैं उनसे बातें करता हूँ। तभी केन कहता है कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं सुजुने सेंपाई से बातें कर सकता हूँ। ये बात सुनकर सुजुने कहती है नहीं ये ऐसी बातें मत करो, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जो कि मैं 3rd ईयर में पढ़ती हूँ। तभी काजुके कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सुजुने क्लास की टॉप गर्ल है, वह हर चीज में टॉप है, बात हो पढ़ाई लिखाई सब में वह टॉप है, मतलब वह उसका तारीफ करने लगता है। तभी केन कहता है कि अच्छा तुम दोनों डेट कर रहे हो। तभी काजुके कहता है कि तुम्हें पता है कि हम स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल हैं, इसी तरह हम हर टाइम एक साथ बिताते हैं, इसी तरह सभी को लगता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। दरअसल ऐसी कोई बात ही नहीं है। दरअसल इन दोनों की बातें केन को हजम नहीं हो रही है, मतलब वो विश्वास नहीं कर रहा है। तभी सुजुने कहती है कि बाकी सब ये सोचते हैं कि मैं और काजुके डेट कर रहे हैं, तुम ही वो इंसान हो जो कि सामने से ये बातें पूछ सके हो। तभी केन इन दोनों से माफ़ी मांगने लगता है। तभी सुजुने कहती है कोई बात नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद तुम क्या करोगे। तभी केन कहता है कि अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। सुजुने कहती है कि दरअसल ये सवाल मैं सभी से पूछती रहती हूँ, दरअसल मुझे भी नहीं पता मैं स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद क्या करूँगी। तभी केन कहता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, जल्दी हमारा स्कूल खत्म होने वाला है, अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तभी सुजुने कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है। तभी सुजुने कहती है कि मुझे जिधर होना चाहिए मैं उधर पहुंच नहीं पाई हूँ अभी। तभी अचानक काजुके को एक आवाज आने लगता है। तभी ये आवाज और किसी को सुनाई नहीं दे रहा होता है। धीरे धीरे ये आवाज बहुत तेज हो रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि इन तीनों के नीचे पोर्टल टाइप का कुछ ऑन हो रहा होता है एंड इस पोर्टल से बहुत ज्यादा लाइट
निकलने लगती है। केन बोलता है क्या ये दूसरी दुनिया में जाने का कोई गेट है? उन्हें कहती है कि क्या वह वही दुनिया है जिधर मैजिक और बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये अचानक से पोर्टल बंद हो जाता है एंड यह तीनों अलग एक दुनिया में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसाटो की आंख अब खुल चुका है एंड उसके सामने सुजुने और काजुके है, लेकिन उधर एक किंग भी है। इधर सुजुमे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उन्हें सही बोला, यह एक अलग दुनिया है, हम लोग एक अलग दुनिया में आ चुके हैं, इधर बहुत ज्यादा मैजिक होगा। सुजुनो को इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर केन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, इसकी आंखें बाहर निकलने को है। उसाटो सोचता है कि हम एक अलग दुनिया में आ चुके हैं कि ये लड़की इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड कैसे हो सकती है। तभी किंग कहता है कि फाइनली तुम तीनों जाग चुके हो। किंग का बात अभी तक खत्म नहीं हुआ था। तभी काजुओ कहता है कि तुम हो कौन, तुमसे क्या चाहते हो? तभी किंग का गार्ड कहता है कि बच्चे ऐसी बात मत कर, तुम्हें पता नहीं कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग से बात करने की। लेकिन किंग अपने गार्ड्स को शांत कराता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परिस्थिति को, मैंने ही तुम तीनों को इधर समन किया है हीरोज बनने के लिए। ये बात सुनकर सुजुमे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसे देखकर उसाटो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अरे ये क्या कर रही है? अभी किंग कहता है कि इधर बहुत ही पहले डीमन किंग आया था अपनी फौज लेकर हमारे पे अटैक करने, हम लोगों ने जैसे तैसे करके हरा दिया था, लेकिन अब डीमन लॉर्ड आ रहा है अपनी बहुत सारी सेना लेकर एंड हम लोग उसको हरा नहीं सकते इस बार। तभी हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें हीरो को समन करना चाहिए, क्योंकि डीमन लॉर्ड और उसका बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है इन वे दिन। ये बात सुनकर सुजुमे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी काजुओ कहता है कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है और डीमन लॉर्ड से भी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम्हें बिना पूछे इस दुनिया में लाने की, जल्दी से जल्दी मैं अपनी दुनिया में वापस भेजो। तभी किंग कहता है कि ये संभव नहीं है, जिस पोर्टल से तुम्हें इधर बुलाया है वह सीधा काम करता है, रिवर्स नहीं, से भी तुम वापस जा नहीं सकते हो। लेकिन काजुके किंग के साथ बहस करने लगता है। ये सुनकर सैनिक वहाँ के सारे सैनिक उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी उसाटो कहता है कि भाई शांत हो जा, शांत हो जा, मैं समझ सकता हूँ कि ये बहस करने का समय टाइम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग अपनी गद्दी से उठकर इन तीनों के पास आ जाता है और अपनी गुडनी देख के कहता है मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि तुम्हें हमारे वर्ल्ड में वापस भेज दूं, लेकिन जब तक हमारे लिए क्या हीरो बन सकते हो। एंड तभी हम देखते हैं कि किंग के साथ साथ बाकी सैनिक भी घुटने टेक देते हैं इन तीनों के सामने। तभी सुजुने कहती है कि हम तीनों को हीरोज क्यों बुला रहे हो? तभी किंग वेल्सी का नाम बुलाती है। वेल्सी कहती है जो सर्कल है ना वो हीरोज समन का सर्कल है, जो सेलेक्ट किए हुए या आपके आसपास ही बनता है। एंड तुम तीनों ने शायद बेल की आवाज़ सुनी ही होगी, अगर तुम तीनों ने वह आवाज़ सुनी है तो मतलब तुम तीनों हीरो हो। ये बात सुनकर उसाटो सोचता है यार ये बेल का साउंड तो सुजुनो और काजुके सुना था, इसका मतलब ये दोनों हीरोज हैं। मैं तो ये मतलब मैं इनके साथ फंस गया हूँ, क्योंकि वह आवाज़ मैंने तो सुना ही नहीं था। तभी वेल्सी कहती है कि तुम तीनों काम करो, इस क्रिस्टल बॉल का हेल्प लो, तभी मुझे पता लगे कि तुम तीनों का पावर लेवल कितना है। तभी काजुके उसाटो को कहता है कि तुम्हें ये सब सही लग रहा है? उसाटो कहता है कि हाँ मुझे सब ठीक ही लग रहा है, दोनों की तरह मुझे भी सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो वो कहता है नहीं यार मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों ने हमें बिना पूछे इधर बुलाया है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है इधर? तभी उसाटो कहता है कि गुस्सा मत हो यार, हम लोग इधर आ चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं यार, हम लोग इधर मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। तभी काजुओ कहता है कि अरे यार ये कितना अजीब इंसान है। तभी सुजुने उस क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखती है, वह क्रिस्टल बॉल बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। ये देखकर वेल्जी कहता है कि तुम्हारे अंदर थंडर मैजिक का पावर एंड तुम्हारे अंदर माना भी ठीक ठाक ही है। ये बात सुनकर सुजुने बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और एक टेबल से इंसाफ स्माइल करती है। अब काजुके भी अपने बॉल पर अपना हाथ रखता है। तभी हम देखते हैं कि इस बॉल का कलर वाइट हो जाता है। ये देखकर वेल्जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, हमारे अंदर तो लाइटनिंग का पावर है। तभी काजुके कहता है कि अपने पावर से दुश्मनों का अंडा कर सकता हूँ। वेल्जी कहती कि वो बात नहीं है, बात यह है लाइटनिंग का पावर बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ही कम लोगों के पास ये पावर है, ये पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अभी अगली बारी हमारे हीरो उसाटो की बारी आती है। ऐसे ही उसाटो उस बॉल के ऊपर अपना हाथ रखता है, वह बॉल का कलर हरा हो जाता है। अभी सुजुमे कहती है कि ये शायद पेड़ उगाने वाला है सकती है।
तभी हम देखते हैं कि वेलजी का चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुका है। वेलजी साटो को पकड़ के फटाक से किंग के पास ले जाती है। वेलजी किंग को कुजुने और काजुकी के मैजिक के बारे में बताती है। बात सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। किंग कहता है इन दोनों का ठीक है, साटो का क्या, ये मत कहना कि ठंडा काला जादू कर सकता है। तभी वेलजी कहती कि इस बंदे ने उस बॉल को छुआ था तो उस बॉल का कलर ग्रीन हो गया था। ये बात सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। किंग कहता है कि ये नहीं, ये क्या बोल रही हो तुम इसकी शक्तियों के बारे में मत बताना।